हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के पहले अध्याय के दूसरे सेक्शन की आज हम चर्चा करेंगे। दूसरा अध्याय है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन का शोक जो भगवान से जुड़ता है, इसके लिए इसको अर्जुन विषाद योग कहा गया। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज़बरदस्त है और ये पहला चैप्टर का सबसे की पॉइंट है। अगर हम इस अर्जुन की मानसिकता को समझ गए ना, तो हम गीता को अपने जीवन में रिलेट कर पाएंगे। देखो, अर्जुन युद्ध भूमि के बीच में खड़ा है, हाँ, और उसको अपने पितामह भीष्म पितामह को मारना है, जिनकी गोद में वो खेला है। अपने गुरु द्रोणाचार्य को मारना है। किस प्रकार की मानसिकता होगी अर्जुन की, सोचो। थोड़ा अर्जुन बनने का प्रयास करना। हम जिससे बहुत प्रेम करते हैं उसको हमको मारना है, सोचो क्या हालत होगी। हाँ, युद्ध भूमि के बीच में खड़ा है और उसको सब अपने अपनों को मारना है, अपने भाइयों को, अपने सगे संबंधियों को। तो वो क्या सोच रहा होगा उस वक्त। इसके लिए वो जब युद्ध भूमि के बीच में पहुंचता है तो वो सब पे पहले वो कृष्ण को 4 कारण देता है वो युद्ध ना करने के। वो सब पे दया करता है, सब जितने भी खड़े हैं सामने सब पे दया करता है और वो बोलता है मैं इनको क्यों मारूं। हाँ, सब पे दया कर रहा है, बोलता है इनको क्यों मारूं। 4 कारण देता है, उसमें से सबसे पहला कारण है कंपैशन, कि मैं इनको क्यों मारूं, इन सबको क्यों मारूं। दूसरा कारण देता है इनको मैं मारूंगा तो मैं क्या सुख भोगूंगा, है ना। जैसे व्यक्ति कुछ भी पैसे कमाता है या धन कमाता है, हाँ, तो वो क्यों कमाता है, ताकि जो परिवार में आजू बाजू लोग हैं, हाँ, मेरे अपने लोग हैं, वो देखे मेरे ऐश्वर्य को, मेरे धन को। तो वो बोल रहा है कि जब इन लोग ही नहीं रहेंगे तो मैं उस धन का करूंगा क्या, किसको दिखाऊंगा वो राज्य, जब मेरे अपने ही नहीं रहेंगे। तो बोलता है मैं क्या सुख भोगूंगा। वो बोलता है मेरे अपने नहीं रहेंगे तो मुझे ये धरती का राज्य क्या, मुझे स्वर्ग का भी राज्य नहीं चाहिए। कितना महान है अर्जुन, है ना। अर्जुन के तर्क भी कितने सुंदर है, बहुत महान है अर्जुन। अर्जुन खुद के सुख के लिए चाहता ही नहीं है, वो बोलता है मुझे धरती का राज्य का, मुझे स्वर्ग का भी राज्य नहीं चाहिए। तो दूसरा कारण वो सुख देता है कि मैं क्या सुख भोगूंगा, प्लेजर। तीसरा कारण वो बोलता है पाप लगेगा, बहुत सुंदर कारण है। वो बोलता है इनको मैं मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। ऐसा कोई सोचता है व्यक्ति? आज हम जीव को मारते हैं, अपने 2 मिनट के स्वाद के लिए जीव को मार देते हैं और खाते हैं। कभी हमारे अंदर ये ख्याल आता है कि मुझे पाप लगेगा, मैं इनको मार रहा हूँ। लेकिन अर्जुन बहुत महान है, इसलिए अर्जुन सोच रहा है कि मैं इनको मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। फिर वो चौथा कारण देता है कि इनको मैं मारूंगा तो इनकी जो स्त्रियां है वो विधवा हो जाएगी, और स्त्रियां विधवा हो जाएगी तो उनको धर्म की शिक्षा देने वाला कोई नहीं होगा। तो स्त्रियों को धर्म की शिक्षा देने वाला कोई नहीं होगा तो वो दूषित हो जाएगी। स्त्रियां दूषित हो जाएगी तो उनकी जो संतानें उत्पन्न होगी वो अवांछित संतानें होगी। वो अवांछित संतानें संसार में अधर्म फैलाएगी और इस तरह अधर्म फैलेगा और सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। जो सनातन कुल परंपरा में पिंडदान इत्यादि वगैरह दिया जाता है वो सब नष्ट हो जाएगा। कितना सुंदर अर्जुन का ख्याल है, कितना आगे का सोच रहा है। 4 कारण देता है, सबसे पहला कंपैशन, दूसरा मैं क्या सुख भोगूंगा, तीसरा मुझे पाप लगेगा, चौथा सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी। ये 4 कारण अर्जुन युद्ध ना करने के देता है। अब ये 4 कारण में अर्जुन 4 स्थिति से भी गुजरता है। आइए उसको समझते हैं। सबसे पहला वो गुजरता है स्ट्रेस। उसको स्ट्रेस होता है कि मेरे को इन सबको मारना है, मेरे को इन सबको मारना है। तो ये स्ट्रेस बहुत अच्छी चीज है, ये हमको कर्म करने में सहायक है, मोटिवेटेड रखती है कि मेरे पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। हाँ, जैसे किसी व्यक्ति का घर का खर्चा है 15,000, हाँ, तो उस 15,000 को खर्चा को पूरा करने के लिए मेहनत करेगा, कर्म करेगा। अब अगर उसका 15,000 खर्चा है, अब अगर वो मेहनत और कर्म ना करे तो वो जो स्ट्रेस है वो टेंशन बन गया। जैसे अर्जुन युद्ध करने की इच्छा छोड़ दी उसने, तो वो जो स्ट्रेस था इनको मारने का वो क्या बन गया, वो टेंशन बन गया। हम अक्सर हम हमारी जिम्मेदारियों से भागते हैं और भागने के बाद क्या होता है, वो जो हमारा स्ट्रेस था जिस पे वर्कआउट हो सकता था, जो स्ट्रेस खत्म हो सकता था, वो क्या बन जाता है, टेंशन बन जाता है। जैसे उसने 15,000 रुपया नहीं कमाया तो अगले महीने उसका खर्चा कितना हो गया, 30,000, उसके पर 15,000 का खर्चा हो गया, कर्जा हो गया और 15,000 और आगे का खर्चा।
तो अगर और उसमें वो वर्कआउट नहीं करता है और खाली सोचते रहता है कि मेरे घर का खर्चा 15,000 है, मेरे घर का खर्चा 15,000 है, ये सोच सोच के अगर वो काम नहीं करता है तो 3-4 महीने बीतने के बाद उसके ऊपर कितना 60,000 का कर्जा हो जाएगा। इसी प्रकार और आगे सोचते रहेगा और काम नहीं करेगा, वर्कआउट नहीं करेगा, तो उसके घर का खर्चा बढ़ते बढ़ते बहुत हो जाएगा, जो कि आगे वो चुका भी ना पाए। तो वो स्ट्रेस बन जाएगा टेंशन में भी वर्कआउट नहीं करके वो क्या करेगा, चिंतन करता रहेगा, सोचता रहेगा, तो वो टेंशन बन जाएगा डिप्रेशन। अर्जुन के साथ यही हो रहा था, उनको मार नहीं रहा है और सोच रहा है, खाली सोच रहा है ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हाँ, स्ट्रेस बन गया टेंशन बन गया डिप्रेशन। अब डिप्रेशन एक ऐसा स्टेट है जिसमें हमारी बॉडी की सेंसेस काम करना बंद कर देती है, हमारी बुद्धि की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है बॉडी की। और अर्जुन के साथ यही हुआ। अर्जुन पूरी तरह बोलता है, रोंगटे खड़े हो रहे, गांडीव हाथ से गिर रहा है, मेरे आंखों से आंसू बह रहे और मेरे शरीर में शक्ति नहीं है युद्ध करने की। और वो रथ पे बैठ जाता है और क्या बोलता है, डिप्रेशन के बाद कौन सा स्टेट आता है, डिप्रेशन में अगर हम वर्कआउट नहीं किए, हम खड़े नहीं हुए, तो कौन सा स्टेट आएगा, सुसाइड। इन लोग मेरे को मार दे तो चलेगा लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ये बात बोल रहा है कि इन लोग मुझे मार दे तो चलेगा लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस प्रकार अर्जुन देखो किस स्थिति से गुजरता है। यही स्थिति हमारी भी होती है, हमारी भी कभी ना कभी कोई ना कोई टाइम पे ऐसी स्थिति आती है। हाँ, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन और सुसाइड, ऐसी स्थिति आती है, हम गुजरते ही है। इसके लिए भगवत गीता बहुत जरूरी है सबके लिए, है ना। तुम सोचो भगवत गीता रणभूमि के बीच में कही गई, कितना इंपॉर्टेंट बात होगा वो। युद्ध मारामारी होने वाला है उधर, लेकिन वो सब रोक के अर्जुन गीता सुन रहा है। इसका मतलब वो भगवत गीता जो भगवान बोलने वाले हैं वो कितना जरूरी है हमारे जीवन के लिए। भगवत गीता कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। लेकिन आज हम इतने इग्नोरेंस में है कि हम हिंदू लोग भगवत गीता को इतना इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, हम भगवत गीता को पढ़ते तक नहीं है। इसके लिए आप जुड़े रहिए हमसे, हम आपको पूरी भगवत गीता सिखाएंगे। हरे कृष्णा।